हेलो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का सेकंड टॉपिक में हम आ गए हैं फ्रॉम यूनिट वन ओनली। इसकी पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। सो इसका पहला मशीन है हमारी हैमर मिल। सो हैमर मिल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम, देन इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज टू, एंड लास्ट इज़ यूजेस। सो ये जो छः हमारी फिगर्स है ये आपको पर्टिकुलर हर एक मशीन के लिए आपको लिखनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला है हैमर मिल। हैमर मिल का हमने डायग्राम में बना रखा है। प्रिंसिपल से पढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल कौन से मैकेनिज्म पे बेस्ड है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट हमारा हैमर से डाला जाता है किसी भी पार्टिकल पे। व्हेन इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन अ रोटर एंड द पाउडर्स मटेरियल। तो पाउडर मटेरियल और हैमर के बीच में जब इम्पैक्ट डालते हैं तो हमारा स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। देन कंस्ट्रक्शन, मूविंग टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंडर ही डायग्राम आता है। आप डायग्राम पहले बना लें या कंस्ट्रक्शन पहले लिख लें तो नो प्रॉब्लम। सो हियर इज़ अ डायग्राम। दिस इज़ हॉपर एंड दिस इज़ फीड। फीड में जो भी हम बड़े पार्टिकल्स डाल रहे हैं और ये मूविंग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। फिर ये मूव करके इधर आता है और ये है हमारा शाफ्ट। ये जो गोल गोल है इट इज़ अ शाफ्ट, और ये जो ब्लॉक से निकल रहे हैं इसमें से इट इज़ कॉल्ड हैमर एंड दिस इज़ ऑल नोन एज मिलिंग चैम्बर। फिर इधर एक जो ये डैश डैश है इसे हम बोलते हैं स्क्रीन। ये डैश डैश मीन्स इधर होल हो रखे हैं और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट रिसीवर में चला जाता है। सो इससे हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। जो हैमर है वो हार्डन स्टील या स्टेनलेस स्टील से बना होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल शाफ्ट टाइप। इम्पैक्ट सरफेस मेड एब्रेसिव रेजिस्टेंस। जो भी इम्पैक्ट सरफेस होता है हमारा अंदर के जो सरफेस है वो एक एब्रेसिव रेजिस्टेंस सब्सटेंस से बना होता है लाइक हेस्टिलीन और कार्बोलॉय। दीज आर सब्सटेंस नेम। देन थर्ड पॉइंट इज हैमर जो होता है हमारा लाइक दीज ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ वेरी सेवरल शेप, बार शेप, स्टिरअप शेप एक्सेट्रा। जो बार शेप होती है पर्टिकुलरली वो टैबलेट ग्रेनुलेशन में यूज़ करते हैं हम। देन हैमर ब्लेड के दो टाइप के एजेस होते हैं, फ्लैट एजेस और शार्प एजेस, और बोथ भी हो सकते हैं किसी किसी मशीन्स में। हैमर रिजिड भी हो सकता है, स्विंग भी हो सकता है, बट अगर जब स्विंग होता है तो इसका इट इंक्रीजेज द क्लियरेंस रेट बिटवीन द हैमर एंड स्क्रीन। जो हमारी स्क्रीन है जब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे तो स्विंग वाला जो होता है ब्लेड उसकी वजह से क्या होता है, क्लियरेंस रेट बढ़ जाता है। देन लास्ट इज स्क्रीन इज मेड अप ऑफ मेटल शीट ऑफ वेरिंग थिकनेस। मीन जो स्क्रीन है उसकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है, डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज कि हमें कितना साइज रिडक्शन चाहिए। देन परफोरेटेड होल्स। देन मूविंग टुवर्ड्स इट्स वर्किंग। सो हैमर मिल जो होती है वो अलाउ हम करते हैं 8,000 to 15,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। सो मैंने एज अ फ्लो चार्ट की तरह आपको बता रखा है कि वर्किंग में कैसे कैसे ये वर्क करता है। पहले फीड मटेरियल में फीड हमने डाला, प्लेस करा। फीड मटेरियल हमने प्लेस करा हॉपर में। फिर हॉपर के बाद वो कहाँ जाता है, इट्स फ्लो वर्टिकली डाउन, फिर हॉरिजॉन्टली जाता है। लाइक मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। फीड को हमने हॉपर में डाला, वो इट्स फ्लोज वर्टिकली डाउन देन हॉरिजॉन्टल। देन उधर हैमर्स आ जाते हैं, फिर वो कॉन्टिन्यूस मोशन में चलता रहता है। फिर क्या होता है, इट पासिस टुवर्ड्स द स्क्रीन एंड ड्यू टू टेंजेंशियल एग्जिट जो भी परफोरेटेड होल्स होते हैं, सो द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज स्मॉल देन द एपरेचर ऑफ द स्क्रीन। और हमारा जो हैमर होता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह या सेंट्रीफ्यूगल फैन की तरह वर्क करता है। और जो भी हमारी फाइननेस होती है, मीन्स हमारा कितना साइज रिड्यूस होकर पाउडर आ रहा है, वो कौन से मतलब कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेनली देयर आर 5: रोटर की स्पीड, फीड रेट, क्लियरेंस बिटवीन हैमर एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ हैमर्स लाइक बार शेप यूज़ कर रहे हैं, स्टिरअप शेप यूज़ कर रहे हैं, साइज ऑफ डिस्चार्ज ओपनिंग, स्क्रीन की ओपनिंग कितनी बड़ी है। देन मूविंग टुवर्ड्स यूजेस। यूजेस में क्या है, it is fine to moderate grinding of powders may be obtained depending on the speed of hammer। दूसरा यूज है, पार्टिकल साइज हमें 10 to 400 मिलीमीटर का मिल जाता है। थर्ड यूजेज, इट इज़ यूज टू मिल ड्राई मटेरियल्स, ऑइंटमेंट एंड स्लरी। स्लरी ऑइंटमेंट मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ ईजी टू सेट अप एंड क्लीन अप। देन नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ फीड स्टॉक यूजिंग डिफरेंट स्क्रीन साइज। इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, मीन छोटी मशीन आप कहीं पे भी से एडजस्ट कर सकते हैं।
इसका सेटअप ईजी है, हम इसे ईजिली क्लीन अप कर सकते हैं। इसका फीड स्टॉक की डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वेरियस टाइप हैं। वो वर्सटाइल भी है। वर्सटाइल कैसे? आप इसकी स्पीड एंड स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। देन ऑपरेटेड इन अ क्लोज इन्वायरमेंट, ये क्लोज इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है, तो डस्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता आने का। तो डस्ट जितनी रिड्यूस होगी हमारा उतना अनकंटेमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा क्वालिटी में। देन एक्सप्लोजन कैन भी प्रिवेंट, और एक्सप्लोजन भी प्रिवेंट होंगे। सर मूविंग टूवर्ड्स डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है? जब हम मशीन यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है। हीट डेवलप जो होती है, तो जो भी हमारी थर्मोलेवाइल ड्रग्स होती हैं वो हमारी डिग्रेड हो जाती हैं। प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, स्क्रीन कैन गेट क्लॉग, स्क्रीन हमारी क्लॉग हो सकती है क्योंकि भी हम जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं उससे। वियरिंग ऑफ मिल एंड स्क्रीन इज मोर विद एब्रेसिव, इट कैन नॉट एम्प्लॉय टू मिल स्टिकी फाइब्रस हार्ड मटेरियल, हम हार्ड मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, फाइब्रस नहीं यूज़ कर सकते, ना स्टिकी यूज़ करते। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे मिल के? फिट्स मिल एंड स्टोक्स टोर्नेडो मिल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैमर मिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।